मनुष्य प्राकृतिक विकास का अंतिम शिखर है। इस अस्तित्व में पदार्थ वृक्ष होने की तरफ गतिशील हैं। वृक्ष पशु होने की ओर गति कर रहे हैं, पशु मनुष्य होने की ओर गतिशील हैं। यानी इस अस्तित्व में हर चीज मनुष्य होने की दिशा में गतिशील है, लेकिन मनुष्य का अब समतल दिशा में हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में कोई विकास संभव नहीं है। अब उसका वर्टिकल डायमेंशन में ही विकास संभव हो सकता है, और वह है उसकी चेतना का विकास। सिर्फ उसकी चेतना विकसित हो सकती है, और वह भी उसके ही हाथ में है। उसे ही स्वयं की चेतना को विकसित करना होगा। अब प्रकृति उसमें कोई भूमिका नहीं निभाएगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मनुष्य में और पशुओं में अब यही सबसे महत्वपूर्ण अंतर हो गया है। उदाहरणार्थ, जमीन पर दौड़ते हुए एक अवस्था आती है जब हवाई जहाज जमीन को छोड़ देता है और तब आकाश में ऊपर की तरफ गतिशील हो जाता है। मनुष्य होने तक यह विकास जमीन पर गति करता रहा, लेकिन मनुष्य हो जाने के बाद अब जमीन पर गतिशील होना, जमीन का विकास संभव नहीं है। अब तो एक ही विकास की संभावना है। मनुष्य सिर्फ एक गति, एक मोमेंटम हो गया है, और मनुष्य अब सिर्फ ऊपर की तरफ गति कर सकता है। यानी अब मनुष्य की सिर्फ चेतना विकसित हो सकती है। चेतना को विकसित करना ही मनुष्य का असली विकास है, मनुष्य का वास्तविक विकास है। अन्यथा मनुष्य पशु जैसा ही रह जाएगा और उसके विकास की सारी संभावनाएं शून्य हो जाएंगी। आप इस सत्य को जानकर हैरान रह जाएंगे कि विज्ञान से मनुष्य नहीं विकसित हो रहा है, सिर्फ यंत्र विकसित हो रहे हैं। हर यंत्र मनुष्य की शक्ति को बढ़ा देता है, लेकिन मनुष्य स्वयं उससे विकसित नहीं होता है। उदाहरण के लिए, कारों में गति बहुत अधिक हो गई है, कई गुना गति कारों में बढ़ गई है, लेकिन आपके पैरों की गति कम हो गई है, क्षीण होती जा रही है। कंप्यूटर बहुत बड़े मस्तिष्क का काम कर रहा है, लेकिन इससे आपके मस्तिष्क को कोई शक्ति नहीं मिल रही। इसका उल्टा हो रहा है, आपका मस्तिष्क क्षीण होता जा रहा है। इसका कारण है कि जिस चीज का प्रयोग न किया जाए, जिस चीज का उपयोग न किया जाए, वह चीज कमजोर होने लगती है, क्षीण होने लगती है, नष्ट होने लगती है। अब कारों का उपयोग अधिक हो रहा है, पैरों का उपयोग नहीं के बराबर हो गया है, पैर क्षीण हो रहे हैं। अब दिमाग की जगह कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। इसका सीधा प्रभाव हुआ, आपका मस्तिष्क क्षीण होता जा रहा है। इस प्रकार वैज्ञानिक दृष्टि से जो विकास हो रहे हैं, वह सिर्फ विकास का ख्याल देते हैं, विकास की धारणा पैदा करते हैं, लेकिन वास्तव में उससे मनुष्य का विकास नहीं हो रहा है। वह सिर्फ विकास का भ्रम है। वह यंत्रों का विकास है, मनुष्य का नहीं। महावीर, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, मोहम्मद, जीसस जैसे लोग जिस विकास को उपलब्ध होते हैं, वह बिल्कुल दूसरी प्रकार का विकास है। वह उनकी चेतना का विकास है। यह पाने का यानी हैविंग का नहीं, होने का यानी बीइंग का विकास है। यह विकास हॉरिजॉन्टल यानी समतल नहीं, बल्कि वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाकार है। समस्त प्रकार का प्राकृतिक विकास मूर्छा की अवस्था में होता है। पदार्थ से वृक्ष, वृक्ष से पशु, पशु से मनुष्य। इसमें संबंधित पदार्थ, वृक्ष या पशु की कोई भूमिका नहीं होती। इस प्रकार यह एक गहरी दास्ता में चलते रहने का विकास है। मनुष्य इस सृष्टि में बिल्कुल नया आयाम है। मनुष्य पहली बार इस अस्तित्व में चेतना को उपलब्ध होता है, और चेतना की उपलब्धि के साथ साथ ही बहुत
बड़ा उत्तरदायित्व भी उसे मिल जाता है। इस उत्तरदायित्व का अर्थ है कि मनुष्य अब अपने जीवन के सभी कामों के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा। वह चेतना को उपलब्ध कर चुका है, इसलिए उसकी चेतना उसके भविष्य को निर्धारित करेगी। इस चेतना के साथ उसे स्वतंत्रता की शक्ति मिलती है। वह स्वतंत्र हो जाता है, कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए। कुछ होने के लिए भी स्वतंत्र है और कुछ ना होने के लिए भी स्वतंत्र है। यह स्वतंत्रता अद्भुत है, यह स्वतंत्रता असाधारण है, यह स्वतंत्रता अद्वितीय है। इस स्वतंत्रता का उपयोग चेतना के विकास में किया जाना मनुष्य की मनुष्यता को आगे बढ़ाएगा। अगर इसका विकास नहीं किया जाता है तो मनुष्य पशुता की ओर बढ़ता जाएगा। इस अस्तित्व में स्थिरता नहीं है, इस अस्तित्व में निरंतर गति हो रही है। अगर आप आगे नहीं बढ़ते हैं तो ये मत समझना कि स्टेटस को बना रहेगा, यानी जैसा है वैसा बना रहेगा। अगर आप आगे नहीं बढ़ते हैं तो आपको पीछे ही जाना होगा, पीछे आप सरकते जाएंगे, भले ही आपको पता चले अथवा पता ना चले। इंस्टेड ऑफ प्रोग्रेसिंग यू विल बी रिग्रेसिंग। ए प्रोसेस ऑफ इन्फेंटलाइजेशन विल स्टार्ट। सच्चे अर्थों में धर्म सिर्फ एक प्रयास है, वह सचेतन विकास की दिशा में एक प्रयत्न है। इट इज ए कॉन्शियस एफर्ट टू एवॉल्व। मनुष्य का भविष्य अब उसके सचेतन प्रयासों पर ही निर्भर होगा।